दोस्तों ये लाइट की स्पीड है। In 3, 2, 1. अब आप इमेजिन करो कि लाइट की स्पीड से आप इस दुनिया से उड़ जाते हो तो आपको तकरीबन 8 मिनट और 30 सेकंड लगेंगे। आप हमारे सन के पास पहुंच जाओगे और फिर 4 घंटे और 6 मिनट के बाद आप क्रॉस करोगे हमारे सोलर सिस्टम के सबसे दूर वाले प्लेनेट को, और फिर आपको इस मैसिव कॉमेट और एस्ट्रॉइड की बेल्ट में से क्रॉस करना पड़ेगा। और अब आपको क्या लगता है कि आपको कितना टाइम लगेगा उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने में जो आज तक ह्यूमंस ने सबसे दूर तक भेजा है? 23 घंटे और 19 मिनट आपको लगेंगे आपको वॉयेजर 1 तक पहुंचने के लिए। और इसके बाद तो आप सीधा 29 दिन के बाद एक आईसी ट्रेल पर पहुंचोगे जिसे द ओरुट क्लाउड भी कहते हैं। और इस क्लाउड को पार करने के लिए अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से भी ट्रेवल करते रहो ना तो आपको तकरीबन 1.5 साल का अरसा लगेगा इस क्लाउड को क्रॉस करने में। और फिर 4 साल बाद जैसे ही आप हमारे नियरेस्ट स्टार को क्रॉस करेंगे तो आप एक बहुत ही अजीब चीज देखोगे। आप देखेंगे कि आपको कुछ नजर ही नहीं आ रहा, यानी कि आसपास बिल्कुल अंधेरा होगा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा आपको। और फिर आपको लगेगा कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो एक लोकल बबल में है। और फिर तकरीबन 100 साल के बाद आप क्रॉस करोगे द एज ऑफ अ रेडियो बबल, जिसका मतलब होता है वो डिस्टेंस जो हमारे रेडियो वेव्स आज तक पहुंच पाए हैं पूरे यूनिवर्स में। अब कंपेयर टू हमारी पूरी गैलेक्सी वो डिस्टेंस ये छोटा सा टाइनी सा ब्लू डॉट है। और भाई इस ब्लू डॉट से अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से भी ट्रेवल करो ना, बिजली की सी तेजी से भी, तो आपको पूरे 2700 साल लगेंगे। 2700 साल हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में पहुंचने तक। और फिर 50,000 साल और लगेंगे आपको इस सेंटर से मिल्की वे गैलेक्सी के दूसरे एज पर पहुंचने तक। और इसके बाद भी अगर आप जाते रहते हो तो पूरे 46.5 बिलियन ईयर्स आपको लगेंगे हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के एज पर पहुंचने के लिए। और भाई इसके आगे भी अगर कुछ है तो उसकी लाइट हमारे अर्थ तक अभी तक नहीं पहुंची। और मजे और हैरत की बात आपको बताऊं कि जितना भी डिस्टेंस मैंने आपको बताया 46 बिलियन ईयर्स का, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की शब चंद घड़ियों में तय कर लिया था।